आप देख रहे हैं वासुदेव शॉर्ट्स। जी आपको आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं कि पाकिस्तान ने बिल आखिर ऑपरेशन बयान अल मरसूस लॉन्च कर दिया है। क्योंकि भारत के ऊपर जंगी अज़ाइम जो है उनके सर चढ़कर बोल रहे थे, उसके नतीजे में उन्होंने पाकिस्तान के दो शहरों पर हमला भी किया और वो इसराइली साख्ता ड्रोन भी भेजता रहा। आज सुबह उन्होंने नूर खान बेस जो रावलपिंडी में है वहाँ पर मिसाइल से हमला किया, तो उसके बाद फजर के टाइम पर पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में जो है भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और ज़बरदस्त किस्म की रिटेलिएशन दिखाई और भारत को इस तरह का जवाब दिया कि वो याद रखेगा। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलटों ने बड़ी कामयाबी के साथ भारतीय क्षेत्र में अंदर गए और फिर अपने अहदाफ को निशाना बनाया और फिर वापस आ गए। इस सारे मामले के बाद जब ये होना था, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम की तरफ से डिमांड की जा रही थी कि भारत बार बार दरअंदाजी कर रहा है, लेकिन हमारी तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं गया। लेकिन बिल आखिर आज पाक फ़ौज और पाक एयरफोर्स की जानिब से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स दिया गया है, जिसके नतीजे में भारत को काफ़ी अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। उनके S-400 की बैटरी को भी पाकिस्तान ने डैमेज कर दिया और उसके अलावा उनके उधमपुर है और अमृतसर के जो एयर बेसिस होते हैं उनको भी निशाना बनाया है। इसके बाद फिर हुआ ये है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब, डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फिर उसके बाद भारत में जयशंकर साहब से टेलीफ़ोनिक रब्ता किया है और उनसे कहा है कि आप दोनों एस्केलेशन को मज़ीद ना बढ़ाएँ और अमरीका जो है वो आप दोनों के दरमियान सालसी कराने के लिए जो किरदार अदा कर सकता है वो करेगा। लेकिन आप याद रखें, इससे कबल अमरीकी जो सदर हैं जे डी वेंस, वो ये कह चुके थे कि पाकिस्तान और जो भारत है इन दोनों की कशीदगी से हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन बिल आखिर अब वो चाहते हैं कि मामलात को रोका जाए और भारतीय डिफेंस हुकाम ने भी थोड़ी देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिसमें उन्होंने भारी नुकसान का बताया है कि हमें नुकसान पहुंचा है और पाकिस्तान की जानिब से भारी मिसाइलों से और हमला किया गया है। 26 के मकानात उन्होंने बताए, 26 लोकेशन जिस पर पाकिस्तान ने हमला किया और उसके बाद फिर पाकिस्तान और भारत के DGMOs की जो है हॉटलाइन पर वो बात हुई है और दोनों में ऐन मुमकिन है कि मुलाकात भी जल्दी हो जाए।